कैसा था आपका साइंस 1 का पेपर एंड अभी 13th को हमारा साइंस 2 का पेपर है। एंड साइंस 2 को कैसे एक दिन में पढ़ना है, कैसे सारी टेक्स्ट बुक एक्चुअली अच्छे से कंप्लीट करनी है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड उन्हें कैसे पढ़ना है, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लस आपको एक प्रॉपर प्लानर दूंगी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगी 1.5 डे की, सो दैट आप सब कुछ अच्छे से कवर कर सको, PYQs को भी अच्छे से ओवरव्यू कर सको एंड साइंस 2 में 40 on 40 ला सको, क्योंकि साइंस 2 बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है एंड बहुत सारे बच्चों को इजीली 38 प्लस तो मैक्सिमम बच्चों को मिल जाते हैं। सो इसको हमें गंवाना नहीं है एंड साइंस 2 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। हाय, मैं हूँ संस्कृति। मैं SSC बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, हैक्स एंड टिप्स बताती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अब कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। देखो, अभी हमारे पूरे साइंस 2 में टोटल 10 चैप्टर्स है एंड इन 10 चैप्टर्स में से 4 ऐसे चैप्टर्स है जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके बाद में 3 ऐसे चैप्टर्स है जो मॉडरेट लेवल पे पूछे जाते हैं एंड 3 लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे थोड़ा सा ही आता है पर हमें सब कुछ करना है। सो मैं अकॉर्डिंगली आपको टाइम टेबल भी दूंगी अकॉर्डिंग टू द वेटेज। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखते हैं, तो वो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, पार्ट 2 एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड उसके बाद में लेसन नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मॉडरेटली इंपॉर्टेंट कौन से हैं? टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 जो है वो मॉडरेट लेवल पे पूछे जाते हैं एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो, अकॉर्डिंगली मैं आपको टाइम टेबल दूंगी, पर उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके डबल हमें पॉइंट्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, हमें पॉइंट्स लिखने हैं 4 मार्क्स का है 8 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन के मार्क्स है उससे डबल पॉइंट्स लिखेंगे ताकि वी विल अज्यूम दैट कि एक पॉइंट को हाफ मार्क मिलेंगे हमें। हाफ करके हमें पूरे अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे जितने मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास कम कंटेंट है उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, देन सिंपली यूज एग्जाम्पल्स। आपका पूरा क्वेश्चन होने के बाद में यू कैन यूज एग्जाम्पल्स अगर आपके पास कंटेंट की कमी है आंसर लिखने में, या आप मे बी आंसर भूल गए हो थोड़ा सा पार्ट आपको याद नहीं आ रहा है एंड टाइम चला जा रहा है। अगर ऐसी केस हो गई तो उस केस में एग्जाम्पल्स से आप आंसर भर देना, पर बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है या आधा अधूरा नहीं लिखना है। ट्राई टू कंप्लीट इट एंड ऐसा लिखने की कोशिश करो कि आपका आंसर पूरा अच्छे से लिखा हुआ है वैसा दिखे। ठीक है, पॉइंट्स में ही लिखना है हमें एंड मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि एक्चुअली आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक टाइम टेबल दे देती हूँ। देखो, आज आप साइंस 1 का इतना इंपॉर्टेंट पेपर दे के आए हो, थोड़े से थक गए होगे, चिल करो, 6 बजे पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, 6 PM to 8 PM ये पहला 2 आवर्स का सेशन है। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो इन 2 घंटों में हमें करना है लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि एक घंटे में आपका एक चैप्टर हो जाएगा। अभी देखो कैसे पढ़ना है। एक्चुअली आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, रीडिंग नहीं करनी है, रिविजन करनी है। रिविजन कैसे करते हैं? सपोज आपने कोई लेसन लिया पढ़ने के लिए, डायरेक्टली एक्सरसाइज पे नहीं जाना है, हमें टेक्स्ट बुक के बीच में से भी करना पड़ता है। एंड बहुत सारे बच्चे हैं वो डायरेक्टली डाइजेस्ट के आंसर्स लर्न कर लेते हैं। वैसा नहीं करना है। डायरेक्टली आप इतने सारे क्वेश्चन के आंसर्स मत लर्न करना, वो थोड़ा सा एफिशिएंट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो, फॉर एग्जांपल आपको कोई लेसन रिवाइज करना है तो आपने लेसन ओपन किया एंड डोंट गो टू एक्सरसाइज, आपको लेसन पे जाना है एंड एक सीरियली आपको देखना है कंसेप्ट को एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट कंसेप्ट। आपको वो याद आने के बाद में आप जो आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए होंगे टेक्स्ट बुक में उसको रीड करो एंड ट्राई टू रिमेंबर इट अगेन। एंड फिर भी याद नहीं आ रहा है, फिर आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको करना है एंड ऐसे ही पूरा लेसन करने के बाद में आपको एक्सरसाइज पे जाना है। आपको खुद से उस एक्सरसाइज के आंसर देने हैं और नहीं आ रहा है तो ही आप डाइजेस्ट में से देखना। ठीक है, डायरेक्टली डाइजेस्ट में मत जाओ और सारे आंसर्स लर्न मत करो। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। ओके, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से करना है एंड देन एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, 8 बजे तक आप ये 2 लेसन्स करोगे। उसके बाद में
1 घंटे का ब्रेक लेना है, डिनर कर लो उस टाइम पे एंड 9 बजे फिर से पढ़ने बैठना है। सो 9 PM to 10 PM ये 1 घंटा आप एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कर लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज होता है इस लेसन का। EVS का लेसन है, बहुत ईजी है, ठीक है। आए क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो 10 बजे सो जाना, वैसे डायरेक्टली तो कोई सोता नहीं है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वगैरह करके 10:30 to 11 तक सो जाना, क्योंकि सुबह भी हमें पढ़ना है, ठीक है। सो सुबह आप जल्दी उठ जाओ, 6 AM उठ जाओ या 6:30 उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, नहा लो, ब्रेकफास्ट करो, कॉफ़ी वगैरह ले लो एंड 7 o'clock आपको पढ़ने को बैठना है। 7 to 9 ये 2 घंटे का जो सेशन है, इसमें आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, एंड चैप्टर नंबर 5 जो है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है, वो मॉडरेट लेवल पे आता है, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स आप करने वाले हो सुबह 9 to 7। उसके बाद में 1 घंटे का ब्रेक ले लो, रिफ्रेश हो जाओ एंड देन 10 to 12 आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, यानी एनिमल क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये 2 चैप्टर्स आप 12 बजे तक पढ़ के ख़त्म करोगे। उसके बाद में फिर से ब्रेक ले लेना, लंच कर लेना 12 बजे एंड फिर आपको पढ़ना है। ये तो 12 से 1 बजे तक वो लंच ब्रेक रखना एंड 1 से 3 ये लास्ट 2 आवर्स आपके टेक्सचुअल रिवीजन के होने वाले हैं, जिसमें आप लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करोगे। दैट इज चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 9 सोशल हेल्थ एंड चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट। 2 घंटों में ये 3 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। इजी चैप्टर्स है, छोटे चैप्टर्स है एंड ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इनमें वैसे भी। सो 3 बजे तक आपकी पूरी टेक्स्ट बुक हो रही है। अभी टेक्स्ट बुक करते हुए आपको डायग्राम्स नहीं करना है, उसमें डायग्राम्स के लिए अलग टाइम है। इसमें मैंने जैसे बताया आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के बीच में से एंड एक्सरसाइज इतना ही करना है, ठीक है। अभी 1 घंटे का ब्रेक लेना है 3 से 4 बजे तक एंड 4 से 6 बजे तक आपको PYQs करने हैं। PYQs करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गिव रीजंस है वो बहुत अलग अलग टाइप के गिव रीजंस आते हैं, जिसकी आइडिया आपको PYQs से लग जाएगी। सो PYQs में जितने भी गिव रीजंस है आप उनको प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू फ्रेम योर ओन आंसर। आपको खुद का आंसर बनाने आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप टेक्स्ट बुक की हेल्प लेना एंड फ्रेम इट, ठीक है, क्योंकि गिव रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गिव रीजंस अच्छे से करने हैं PYQs में से एंड बाकी के क्वेश्चंस भी आप ओवरव्यू कर लो, उनके आंसर्स आपको आ रहे हैं क्या वो देखो, ठीक है। वैसे आपको प्रिपरेशन करना है PYQs से। उसके बाद में 6 to 7 एक अच्छे से टी ब्रेक ले लो, रिफ्रेश हो जाओ एंड 7 to 8:30 आपको डायग्राम्स करने हैं, एकदम अच्छे से सारे डायग्राम्स करने हैं आपको। उनकी लेबलिंग्स ठीक से देख लो एंड प्रिपेयर करो 8:30 तक। उसके बाद में 8:30 to 9 एक डिनर ब्रेक ले लो एंड 9 to 10:30 आप एक फुल रिविजन करके, एक ओवरव्यू लेके, क्विकली सब कुछ रिकैप्चुलेशन करके फिर 10:30 to 11 तक सो जाना। आपका सब कुछ हो गया है इतने टाइम में। एंड मैं वैसे भी ऐसा टाइम टेबल देती हूँ जिससे आप पूरा दिन ड्रेन नहीं हो रहे हो, आप पूरा लगातार 7-8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, आपको सफिशिएंट ब्रेक्स मिल रहे हैं। हर एक 2 घंटे में आपको 1 घंटा ब्रेक मिल रहा है, तो आप बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होते हो रात तक, ठीक है। सो 11 बजे सो जाना एंड नेक्स्ट डे जब पेपर है आपका, सुबह एक क्विक रिविजन करके आप पेपर को जाना। आई एम सो श्योर बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको इससे। एंड रिमेंबर, हमें रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझ के अपने वर्ड्स में लिखना है एंड बुकिश लैंग्वेज यूज़ करनी है। अभी आंसर जब आप लिखते हो तब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है डायग्राम के बारे में, फिर भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। नाउ लिसन, अभी ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि उस पर बेस्ड कोई डायग्राम हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। सो आइदर फ्लो चार्ट या डायग्राम से अपना आंसर सजाना है एंड पॉइंट्स में आंसर लिखना है। मैंने जैसे बताया जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके डबल पॉइंट्स लिखने हैं। इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा कि आपका पेपर टॉपर जैसे लगेगा। एंड यू नो, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, सो ध्यान रखना, अच्छी हैंडराइटिंग निकालना। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी स्पेशियस अच्छे से लिखना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।